मुश्किल समय में गुजारा चलाने के लिए जब भी लोगों को कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे ज्यादा लोग पर्सनल लोन लेना ही पसंद करते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन आसानी के साथ मिल जाता है। इसको लेने के लिए कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु इसकी ब्याज दरें काफी ज्यादा होती हैं। यही कारण है कि इस लोन को लेने के बाद इसे चुका पाना बहुत सारे लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हमने पर्सनल लोन लिया हुआ है या फिर हम पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यदि हम लोन लेने के बाद इसे नहीं चुका पाते हैं तो बैंक हम पर क्या कार्रवाई कर सकता है, इसके क्या रूल्स हैं, हम पर क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है और लोन ना चुका पाने की वजह से हमें क्या नुकसान हो सकता है। यदि आपके भी मन में यही सब सवाल हैं तो इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि यदि आप पर्सनल लोन लेने के बाद नहीं चुका पाते हैं तो बैंक वसूली के लिए आप पर क्या कार्रवाई कर सकता है। सबसे पहले तो जिन लोगों को पर्सनल लोन के बारे में नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दें कि पर्सनल लोन बैंकों या फिर वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाला एक ऐसा लोन होता है जिसको लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती। इतना ही नहीं, पर्सनल लोन की सबसे अच्छी बात यह होती है कि कोई भी व्यक्ति इस लोन को लेने के बाद इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। इस पर किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं होती। अब मान लीजिए कि आपने किसी भी बैंक से पर्सनल लोन ले लिया है तो अब आप आसान किस्तों में अपने बजट के हिसाब से हर महीने थोड़ा थोड़ा करके बैंक को भुगतान कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स भी फॉलो करने होते हैं। जैसा कि मान लीजिए आप लोन लेने के बाद लोन की ईएमआई समय समय पर जमा कर रहे हैं, परंतु एक समय ऐसा आता है कि आप लगातार 3 बार ईएमआई को मिस कर देते हैं, यानी कि आप अपने लोन की ईएमआई बैंक को 3 बार लगातार जमा नहीं करते हैं, तब आपको डिफॉल्टर की लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब आप डिफॉल्टर तो बन चुके हैं, परंतु आप पर कार्रवाई अभी भी नहीं होगी, क्योंकि जिस बैंक से आपने पर्सनल लोन लिया है उस बैंक को लोन वसूली के लिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। यानी कि आपने जिस बैंक से लोन लिया है आरबीआई के दिशा निर्देश अनुसार उस बैंक को आपको मोहलत देने के मकसद से पहले रिमाइंडर का नोटिस भेजना होगा, फिर लेट पेमेंट फीस लगा दी जाएगी। लोन चुकाने के लिए आपके बैंक को आपसे बातचीत भी करनी होगी, परंतु बातचीत करने के बाद भी कोई काम नहीं बनता है तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि आप पर क्या कार्रवाई की जा सकती है या फिर लोन वसूल करने के लिए आप पर क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बैंक के पास लोन वसूल करने के लिए कई तरह के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आपसे लोन वसूल करने के लिए बैंक किसी एजेंसी की मदद भी ले सकता है। आपसे लोन वसूल करने के लिए किसी एजेंट का फोन भी आ सकता है या फिर कोई एजेंट आपके घर पर लोन वसूल करने के लिए विजिट भी कर सकता है। अब यदि ऐसा होता है तो इससे आपकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपके साथ साथ आपके परिवार वालों को भी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। बैंक की ओर से आपसे अपना लोन वसूल करने के लिए सभी तरह के तरीके आजमाए जाएंगे। यदि सभी तरीके फेल हो जाते हैं तब बैंक कोर्ट का सहारा ले सकता है, फिर आपके खिलाफ केस दर्ज कराया जा सकता है। कोर्ट के आदेश अनुसार लोन वसूल करने के लिए आपकी सैलरी का सारा पैसा काटा जा सकता है। इतना ही नहीं, यदि आप पर्सनल लोन लेने के बाद लोन को नहीं चुका पाते हैं तो इसका सीधा असर आपकी सिविल रिपोर्ट पर पड़ेगा, क्योंकि ये स्कोर आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री के आधार पर तैयार किया जाता है। आपका सिविल स्कोर खराब हो जाने की वजह से आपको भविष्य में कभी भी दोबारा लोन की आवश्यकता पड़ती है तो बैंक आपको लोन देने के लिए साफ इनकार कर सकते हैं। इसलिए यदि आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है या फिर आप पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो आप उसकी ईएमआई को समय समय पर जरूर जमा कराएं। आप पर्सनल लोन को लेकर अपना एक्सपीरियंस और अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। यदि आपने चैनल पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।